नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका वीडियो एग्जाम के अब लास्ट के 18 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो चीजों को रिवाइज कीजिए। एक्स्ट्रा जो भी चीजें आप रख दिए साइड में, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपने लाइट अंडरलाइन कर रखे हैं बुक्स में चीजें, उनको पढ़िए। तो प्रैक्टिस सेट 12, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है, जो आयोग के नए क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं फिर से कहूंगा। क्योंकि देखिए, जो 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, वो आयोग अपने हिसाब से बना रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 70 क्वेश्चन रहेंगे वो आप प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे इसमें कमेंट भी करेंगे कि पेपर नए पैटर्न पे नहीं, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो आप ये 40 क्वेश्चन की, अगर 70 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, इसमें से गलत नहीं करते हैं, तो एग्जाम में भी ये रहेगा सेम। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से स्टेटमेंट, वन लाइनर फॉर्म के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए, आप लोग ये सोचेंगे कि पेपर, देखिए पेपर ये कोई एग्जाम है। ठीक है, आपके बताए हुए चैप्टर में से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, आपने जो पढ़ा है वही नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए ये एग्जाम कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये पता करना है कि आपको कितना आता है, आपने कितनी चीजें पढ़ी हुई हैं। पर फिर से कहूंगा, तो 70 से 75 क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन अगर रहने वाले हैं, तो 70-75 क्वेश्चन इन्हीं में से घूम फिर के आते हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भरोसा नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। इससे पहले भी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, कुछ क्वेश्चन जैसे 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सीरीज से मिलने को देखने को मिले हैं, और एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो आधा घंटा निकाल के इन वीडियो को देखिए। देखिए, आज है 12वां सेट, मेरा टारगेट था कि 20 सेट करवा दूं, बस आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है इसके ऊपर डिपेंड चीजें करती हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे देखिए और आप प्रैक्टिस करके बताइए। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने पढ़ा है, मुझे सब आ रहा है, इस पेपर में 90+ नंबर लेके आओ। तो अगर 90+ नंबर आ रहे हैं तो इस प्रैक्टिस शीट को मत देखना। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो इसको देखिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है पहला है, किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आपका उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा है, पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा मोहाली में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो आपका हरियाणा मोहाली का जो एयरपोर्ट है, ठीक है, उसका नाम भगत सिंह के नाम पे यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अगला है तीसरा, हजार दिनानी नाम से किसे जाना जाता है? बलवन, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सिकंदर लोदी? इसका राइट ऑप्शन है आपका मलिक काफूर को। ठीक है, चौथा है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? पहली बात, इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। जो कैग का आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि जो वार्षिक यहाँ पे रिपोर्ट, जो प्रतिवेदन होता है ना, किसके सामने यहाँ पे रखता है कैग? तो ये रखता है राष्ट्रपति के सामने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005, 2009, 2004 या फिर 2001 में? तो ये हुई थी आपकी 2005 में हुई थी। छठा है, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न है? कह रहा है, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पहला देखिए, इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ए टू जेड अपोजिट है, बी बॉय अपोजिट है, टी का एल होता है, टी का एन होता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एफ का जी होता है, एच का आई होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अक्षर यहाँ पे अन्य 3 से भिन्न है? ठीक है, तो देखिए, एक चीज देखिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पे हमको आगे पीछे दिए हुए हैं, बी एक्स सी वाई ऐसे दे दिया है। ठीक है, ए बी फिर जेड वाई दे दिया। यहाँ पे देखिए लगातार दे दिया है, एफ जी एच आई, ये लगातार ही आ गया है। तो ये लगातार आने से गलत हो जाएगा, मतलब तीनों से भिन्न है, इनमें आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। सातवां है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या गलत है? ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मत देखिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं है, ये मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं करके। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति, अभी क्वेश्चन बन भी सकता है, अभी उपराष्ट्रपति ने अपना यहाँ पे रिजाइनेशन दे दिया है अभी। ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन भी सकता है। तो ये कह रहा है कि केवल राज्यसभा में क्या होता है, इनका प्रस्ताव हटाने का लाया जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा क्या होते हैं, सभापति यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आठवां है, भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता स्टैंडिस्टियल एग्रीमेंट किसने किया था? हरि सिंह, निजाम, बोध चंद्र सिंह या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका राइट ऑप्शन आपका निजामों ने किया था। ठीक है, हैदराबाद में। नौवां है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, वुड घोषणा पत्र द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा या फिर शिक्षा आयोग द्वारा? इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा यहाँ पे बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, 10वां है, भारत में सर्वप्रथम
पत्र मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई थी? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर पुर्तगीज? तो ये चलाई गई थी आपकी ब्रिटिशों के टाइम पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 11वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पंक्तियों में संबंधित पौधा कौन सा है? और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैतून, आम, चीड़ या फिर पीपल? देखिए पहले यहाँ पे इसका आंसर बताऊं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये हो जाएगा जैतून। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, जो आरबीआई है ना आपका, तो उसके सिंबल में भी एक पेड़ है, वो किस चीज का पेड़ है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग बताइए। नहीं पता है तो आप मोबाइल देखिए, उस पर निकालिए, या फिर आपके नोट होंगे जो, उनमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। 12वां है भारत में निम्न में से कौन सा यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ठीक है, कि धन विधेयक मनी बिल के बारे में 110 आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिसाइड कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। जो मनी बिल होता है ना आपका, धन विधेयक, इसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती है। जितनी भी पावर होती है वो किसकी होती है? लोकसभा की होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। राम 12 किलोमीटर दक्षिण क्यों चलता है? अब राम यहाँ पे खड़ा था और दक्षिण की ओर आ गया, ये कितना? 12 किलोमीटर। तथा दाएं मुड़कर, अब देखिए जब दक्षिण को आ रहा है ना, तो उसका दायां यहां रहेगा, तो दायां चल के वो 10 चलता है। ठीक है। फिर दाएं मुड़कर, अब देखिए जब यहां को आ रहा है तो इसका दायां ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये चलता है 12 किलोमीटर, मतलब यहीं पे पहुंच गया। फिर से यहां से चला था, यहां पे पहुंच चुका है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो देखिए पहले वो यहां पे था, अब वो इतनी दूर है यहां, तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 किलोमीटर। और अगर इसमें डायरेक्टली पूछा गया कितना किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। पर कभी क्या होता है, दिशा ही पूछता है, तो पहले वो यहां था, अब अपने पश्चिम में है, पश्चिम में 10 किलोमीटर। और यही हमको कल किलोमीटर पूछा गया था, कभी कभी पूरा पश्चिम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को आप लोग करेंगे तो दोनों इजीली होते हैं। ठीक है, हो जाते हैं यहाँ पे। और थोड़ा ध्यान देना होता है लेफ्ट राइट कहां पे कह रहा है करके। ठीक है ना। चलिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। निम्न में से वास्तविक निवेश है, कह रहा है शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना या बैंक में जमा खाता खोलना। तो इसमें से वास्तविक निवेश आपका क्या है? जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वास्तविक निवेश यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है, तो ये है भवनों का निर्माण। 15वां है सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 10 की मतलब जो 2001 से लेके 2011 के बीच में 10 साल में जो वृद्धि हुई है ना, वो कितनी परसेंट हुई है कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे आप लोग, 24.80। अब देखिए ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। अगर ये बात मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में बढ़ी हुई है 18.8 के आसपास। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 16वां है MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है सीधे। ठीक है, तो ये होती है Ctrl+9 को दबाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एक्सेल में चयनित पंक्तियों में छुपाने की ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है। 17वां है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में इनमें से कौन शामिल नहीं है? अब पहली बात तो पता होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, एक आपका ये नेशनल हाईवेज है। ठीक है, जो आपका एक्सप्रेसवेज है उसके रिलेटेड है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज में ना 4 बड़े बड़े मेगा सिटीज आते हैं, जैसे आपकी दिल्ली आती है, ठीक है, मुंबई आएगी, यहाँ पे चेन्नई आती है, यहाँ पे कलकत्ता आती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कौन कौन सा नहीं है। कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, और हैदराबाद इसमें नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 18वां है स्वच्छ रात्रि बदली रात्रि की तुलना में कारण ठंड होती है। मतलब ये कह रहा है कि जो स्वच्छ रात्रि होती है ना, तो बादल युक्त जो होती है, मतलब जो एक बादल वाली जब आप देखिए रात में क्या होता है, बादल लगते हैं और एक पूरा क्लियर होता है आसमान आपका। ठीक है, उस रात्रि की तुलना में कह रहा है ठंड लगने का कारण यहाँ पे क्या है कह रहा है। ठीक है, तो ये होता है संवहन, तो संवहन के कारण ठंड होती है। ठीक है। 19वां है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? अब पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि 7वीं जो अनुसूची हमारी, उसमें 3 लिस्ट की बात करता है यहाँ पे। एक करता है हमारी केंद्र लिस्ट की बात करता है, केंद्र की बात करता है, एक हमारी राज्य की बात करता है, एक हमारी समवर्ती सूची की बात करता है। तो इसमें कह रहा है कि जो संघ सूची है, जो हमारी मतलब केंद्र की सूची है, इसमें कितने विषय हैं? 100, 67, 87 या फिर 77? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके 100 विषय हैं। ठीक है। 20वां है एक्सेल एसएक्स एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल्स के लिए किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपने कंप्यूटर में बहुत कम पढ़े होंगे, विंडोज के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए या फिर वर्ड के लिए। तो ये क्या आता है? एक्सेल के लिए। ठीक है ना, तो एक्सेल के लिए याद रखना ये एक्सटेंशन यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। 21वां है किस पौधे में नाइट्रोजन स्तरीकरण क्षमता है? जूट एवं चावल, चावल एवं गेहूं, मक्का एवं गन्ना, चना एवं अन्य दालें। और ये क्वेश्चन यूके SSC ने 2-3 बार कुछ पेपर में पूछ लिया है। ठीक है, तो जो चना और अन्य दालें होती है ना, वो क्या होता है आपका नाइट्रोजन स्तरीकरण की क्षमता यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला। और देखिए इसमें एक चीज और भी है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग क्या करेंगे,
कमेंट करेंगे साथ में और वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट करेंगे, कमेंट देखूंगा मैं, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो कल से आपके लिए 10 दिन 1000 क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट रहेगा। 10 पेपर कराऊंगा जिसमें क्या होगा, पूरे 100 की 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप लोग पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग थ्योरी से पढ़ रहे होंगे, अपना रिविजन कर रहे होंगे, तो 1 घंटा अगर आप लोग प्रैक्टिस से देते हैं तो इससे आपको भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 22वां है, भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहां हुआ था, ठीक है। तो ऐसे पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर ये नहीं होता है कि नया ही पूछेगा, पुराना भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुंबई में 6 अगस्त 1986 को। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होता है। देखिए कोई पंचायत अगर भंग होती है, देखिए अभी पंचायत के इलेक्शन भी हुए हैं तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो 6 माह के अंदर आपको क्या होता है यहाँ पे निर्वाचन करना होता है। बट एक चीज हमें ध्यान रखना, अगर ये लग रहा है कि टर्म पूरा होने वाला है, 3 से 4 महीने अगर बचे हुए हैं तो वहां पे इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। अगर मिनिमम 1 साल का टाइम है या 6 महीने बचे हुए हैं पूरा, जैसे 5 साल होने से, ठीक है, तो वहां पे इलेक्शन होता है। अगर लग रहा है कि 2-3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं तो वहां पे क्या होगा, इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसके पास पावर होती है, ठीक है ना। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलिस्तीन और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है। प्रतास द्वीप, नतुना द्वीप, स्ट्रेटली द्वीप श्रृंखला या फिर वियतनाम। तो किसके साथ चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका स्ट्रेटली द्वीप के साथ, और साथ में वहां पे जो वियतनाम वगैरह है भैया, वहां पे जो चीन है अपना दवा यहाँ पे डालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25वां, प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुरुगांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप गुरुग्राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गुरुग्राम। इसको आप, पहले गुड़गांव था इसका नाम, ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो ये है गुरुग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा की एक सिटी है, ठीक है। तो इंडिया की जो बड़ी मेगा सिटीज है उसमें से एक यहाँ पे गुड़गांव भी है। चलिए 26वां है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। मेघालय, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जारवा जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सेंटिलीज भी यहीं पे रहते हैं, जारवा सब वहीं पे रहते हैं, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शब्द प्रोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर इनसे नहीं बनाया जा सकता है, कह रहा है। अब आपको क्या होता है, इसमें आपको अल्फाबेट देखने होते हैं, कौन सा अल्फाबेट जो नहीं होगा वो आपका बनेगा यहाँ पे। देखिए पहला देखिए GRAPH लिखा हुआ है, तो जी आपका ऊपर देखिए, इसमें कहीं पर भी आपका यहाँ पे जी है आपका, देखिए जी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, APH, तो आपका यहाँ पे ए भी है, पी भी है और एच भी है, तो ये तो बनेगा। इसके बाद अगला देखिए OGRE, तो ओ तो है यहाँ पे, जी भी है, आर भी है और ई, तो ई भी है आपका, यही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफी, ठीक है, GO, GEO, जी है, ई है, ओ है, ठीक है, ये ओ भी दिया हुआ है, और GRA, तो जी भी है, आर भी है, ए भी है, ठीक है, और PHY, तो पी भी है, एच भी है, वाई भी है। इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसको एक बात देखते हैं। देखिए एच है, पी है, ए है, आर है, जी है, ओ है, बट देखिए ओ भी दिया हुआ है, इसके बाद टी। अब एक चीज हमेशा ध्यान देखना, यहाँ पे ना कहीं भी आपको अगर सही से दिख रहा होगा तो टी कहीं पे भी लिखा ही नहीं है, इनमें आपको टी नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए CHOREOGHRAPHY है, तो यहाँ टी है, देखिए, तो ये मतलब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट बनेगा आपका, ठीक है। 28वां है URL HTTP, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, UKPSC.com, तो HTTP इसमें क्या है, UKSSC की यहाँ पे वेबसाइट का वो दे दिया है, ठीक है, लिंक। तो आपको कहना है कि HTTP का प्रदर्शित यहाँ पे करता है, होस्ट करता है, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका HTTP क्या होता है, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका एक प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है। 29वां है, तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है आपका एंड्रेनालिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। देखिए यहाँ पे अब जो राज्य है ना उनका निर्माण वाला दिया हुआ है, तो देखिए हरियाणा 1 नवंबर 1966 को यहाँ पे बनता है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। देखिए तेलंगाना गलत हो जाएगा, 2014 में बना हुआ है, और यहाँ पे ये 1 जून हो जाएगा, ठीक है, अगस्त नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट दिया हुआ है। 31वां है, उच्चतम झरना कहाँ स्थित है, ब्राजील, अमेरिका, वेनेजुला या फिर जाम्बिया। तो वेनेजुला में सबसे बड़ा प्रपात है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजघराने थे, ठीक है, 1947 में इन सबको एकत्रित किया जाता है, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, इनका नाम है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए पूर्वी और पश्चिम गलियारा, ये भारत का नक्शा है, ये पूर्वी और पश्चिम, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपका
कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी गलियारा कह रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिलचर और पोरबंदर, तो पोरबंदर लास्ट होना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अगला है 34वां, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया गया था क्योटो में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड था ये भी। 35वां है, जंक की ईमेल को यह भी कहा जाता है स्पैम, स्पूल, पेम या फिर स्पूप, इसको क्या कहा जाता है, आपका स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपके जंक मेल वगैरह आते होंगे ना, ठीक है, बार बार। 36वां है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी, विजय तिलक, वी आर अम्बेडकर या फिर मोतीलाल नेहरू। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना आपने गांधी जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। 37वां है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, गाय, हिरन, भेड़ या फिर ऊंट। तो इसका राइट ऑप्शन आपका भेड़, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। 38वां है, लंदन के अधिराज महल को कहते हैं श्वेत महल, वॉल स्ट्रीट, बर्गिंघम पैलेस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आपका बर्गिंघम पैलेस। बहुत बार आपने नाम सुना होगा बर्गिंघम पैलेस बारे में, लंदन के अधिराज महल को यहाँ पे बर्गिंघम पैलेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 38वां हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, प्रैक्टिस आपके हो रहे होंगे। वन लाइनर है पर बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके लिए, ठीक है। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, जहां आरा, जबनीसा, गुलबदन बेगम या फिर रोशन आरा। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, ये लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है, इनकी लड़की के द्वारा, ठीक है। 40वां है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है संग्रह, पता, रैम या फिर एलडीए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पता, ठीक है। जो एड्रेस होता है आपका, तो स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने के साधन होता है वो आपका एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ से 40 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे यहाँ पे उत्तराखंड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में 20 क्वेश्चन हिंदी के भी रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है। तो ये तो द्रौपदी मुर्मू जी है अभी जो बनी हुई है, ठीक है। अगला है 42वां, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट में क्वेश्चन बनेगा। ये 150 मीटर ऊंचा रहने वाला है, ठीक है। ये आपका गोला नदी है जो हल्द्वानी में, तो वहां भी बनने जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, स्वीकृति इसको मिल चुकी है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित है, कुमाऊं परिषद 1926 में, नहीं 1916 में होगी क्योंकि 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था, ये गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस गलत हो जाएगा। हिमालय सेवा संघ, गढ़वाल जागृति सभा, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे राइट है, तो ये है गढ़वाल जागृति सभा 1939 में बनी थी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, वीके सामंत या फिर रेखा धमसाना उनियाल। तो ऐसे क्वेश्चन तो रैपिडली एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ पे मिला था, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 9 अप्रैल 2022 को। 45वां है, गणिका नामक नाटक लिखा गया है कुमानी पंत द्वारा, मुकुंदी लाल द्वारा, मोलाराम के द्वारा या फिर कृष्णा पांडे द्वारा, ठीक है। इसका राइट जो ऑप्शन रहने वाला है आपका मोलाराम के द्वारा लिखा गया है गणिका नाटक, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दुद्दीन अली अहमद साबिर का। अब देखिए पिरान कलियर कहाँ है, रुड़की में, हर किसी को पता होगा, बट अब क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। गुलशेर अली अहमद, निजामुद्दीन औलिया का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 47वां है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है सहस्त्रधारा में, हरिद्वार में, पंतनगर में, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया आपका सहस्त्रधारा देहरादून में, ठीक है। 48वां है, गढ़वाल राइफल्स का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गढ़वाल राइफल जो थी, ठीक है, इसका जो किया गया है यह 1887 में किया गया है स्थापना गठन, ठीक है। अगला है, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद से निम्नलिखित सम्मिलित करना है, ठीक है। कह रहा है कि जो पिथौरागढ़ जनपद पहले वहां से चंपावत को अलग बनाया गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि जो बनाया गया था वो 1990 बाद में बनाया गया 7 के आसपास, ठीक है। बट इससे पहले जो चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित कब किया गया था ये कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अलग नहीं बोल रहा है, सम्मिलित की बात कर रहा है। तो ये सम्मिलित यहाँ पे कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये 13 मई 1972 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये अल्मोड़ा का पार्ट था, ठीक है। इससे पहले अल्मोड़ा में आता था, फिर पिथौरागढ़ में आया, फिर अलग से यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इसकी डेट बता सकते हैं आप लोग कि कब बना आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है।
किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? फर्जिया, कीर, भिल्ल या फिर कोल? तो राइट ऑप्शन जो इसका रहने वाला है वो है आपका भिल्ल, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे। ठीक है, चलिए 51वां है यहाँ पे, उत्तराखंड में गर्मी के दौरान स्थानीय रूप में इस गर्मी को क्या कहा जाता है? चौमास, रूढ़ी। देखिए जो चौमास होता है ना, वर्षा को कहते हैं चौमास। ठीक है, तो इसको रूढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, रूढ़ पड़ी कहते हैं ना, रूढ़ पड़ गई है मतलब। ठीक है, 52वां है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। देखिए अब जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ना, इसकी स्थापना यहाँ पे कब की गई है? ये की कहाँ पे गई है? मुक्तेश्वर में की गई है, नैनीताल मुक्तेश्वर में की गई है। ठीक है, तो स्थापना के जो डेट है वो क्या है आपकी? 1893 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53वां है, कुमाऊं का सबसे प्राचीनतम व्यापारिक मेला कौन सा है? अल्मोड़ा मेला, धारचूला मेला, बागेश्वर मेला और कौसानी मेला। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है? प्राचीन की बात कर रहा है और व्यापार होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा बागेश्वर मेला, जो उत्तरायणी मेला बागेश्वर वाला होने को, जो आपका जौलजीबी मेला लगता है ना वो भी है, बट जौलजीबी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उत्तरायणी में वहां पे आपका नवंबर के टाइम पे लगता है, तो नेपाल से भी लोग आते, तिब्बत से भी लोग वहां पे व्यापार के लिए आते थे। ठीक है, वासुकीताल स्थित है केदारनाथ के निकट, यमुनोत्री के निकट, गंगोत्री के निकट या फिर बद्रीनाथ के निकट? तो ये राइट ऑप्शन है आपका केदारनाथ के निकट। देखिए ये जो ऑनलाइन है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, 70-75 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में अभी भी आ रहे हैं जो इन्हीं में सिंपल होते हैं, उनको गलत नहीं करना। देखिए जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो टफ आएंगे ना वो सबके लिए आएंगे। ठीक है, बट अगर बेसिक एग्जाम वही क्लियर करेगा जो 70 में से 65 आराम से कर लेगा, बाकी 10 से 15 नंबर जो 25 में से वो लेके आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करने होते, इनको बार बार आपको रिवाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, 55वां है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को किस घाटी को विश्व धरोहर को घोषित किया गया था? ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा जो फूलों की घाटी आपकी चमोली में, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कब किया गया था? 2005 में किया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों है। ठीक है, 22 रिजल्ट जो आपका। 56वां है, अमर शहीद सीधे सुमन की पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी या फिर रेवती देवी? तो राइट ऑप्शन आपका विनय लक्ष्मी, विजय मत कर देना, विनय लक्ष्मी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। 57वां है, टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर था? अब पौन टूटी क्या था बोलेगा? सिंपल, एक ही टैक्स था आपका पहली बात तो। ठीक है, भूमि कर या राजस्व था, आयात निर्यात कर था, मनोरंजन टैक्स था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पौन टूटी आपका यहाँ पे क्या था? तो ये आपका एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था। ठीक है, आयात निर्यात कर था यहाँ पे पौन टूटी। ठीक है, 58वां है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? आप किसी बात कर रहे हैं? कत्यूरियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्रमांत, सम्रांत, धर्मांत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्रमांत। ठीक है, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखिए जो भगवान होती है यहाँ पे बाराही देवी मंदिर, ये आपका देवीदुर्गा चंपावत में है, लोहाघाट के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60वां है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? कह रहे हैं बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ या फिर घूनीगढ़? तो इसमें से जो 52 गढ़ थे गढ़वाल के, उसमें से इस एक कौन सा नहीं है? देखिए चांदपुरगढ़ तो था ही, देवलगढ़ भी है और बधागढ़ भी है, वह घूनीगढ़ इसमें नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 61वां है, गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार या फिर गंगोत्री? तो किसकी बात कर रहा है? गौरीकुंड की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये केदारनाथ मार्ग पे पड़ता होगा। ठीक है, अगला है 62वां, लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये तो पता ही होगा आपको, ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। लिपुलेख से क्या होता है? आपका मानसरोवर के लिए रास्ता है यहाँ से। ठीक है, 63वां है, वैदनी बुग्याल किस जिले में है? बिल्कुल सिंपल है, ये भी चमोली में हो जाएगा वैदनी बुग्याल आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बहुत कम टाइम में जल्दी आपके 100 क्वेश्चन रिवाइज होंगे यहाँ पे आधे घंटे में ही। ठीक है, 64वां है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था। तो देखिए पहली बार जो वन पंचायतें बनती है यहाँ पे तिरारी कांड वगैरह भी होता है। ठीक है, इसके बारे में आप सुना होगा, तो 1931 में। 65वां है, निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? नानक सागर, वैगुल, हरिपुर, उपरोक्त सभी? देखिए नानक सागर भी है, वैगुल भी है, हरिपुर भी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, 66वां है, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को अवार्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है? चौबटिया, रानीखेत, शीतलाखेत, इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन रहने वाला आपका चौबटिया। ठीक है, और चौबटिया क्या जानी जाती है? यहाँ पे चाय भी होती है। ठीक है, चाय के लिए भी चौबटिया। 67वां है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मैप पता होना चाहिए पहले। ठीक है, और मैप में कौन सा जिला कहाँ पे अवस्थित है ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। देखिए पहली बात तो पिथौरागढ़ चमोली से लगता है, बागेश्वर हो गया, ठीक है, उसका अल्मोड़ा हो गया आपका, उसका नैनीताल हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितने जिले हो रहे हैं? ये आपके 4 जिले हो रहे हैं। ठीक है, और आपका नैनीताल हो जाएगा 5 जिले। देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, आपका एक नैनीताल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
देखिए, एक आपका नैनीताल टच करता है, ठीक है। इसके बाद एक आपका पिथौरागढ़ टच करता है चमोली से, एक आपका बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, पर 3, 2, 5 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68वां है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मानसा, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, मेहदी शाह। देखिए, टिहरी रियासत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन करना। तो सुदर्शन शाह का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहता है 1815 से लेके 1859 तक, ठीक है। और ये सिक्वेंस भी पूछता है बहुत बार, तो इसको अच्छे से कर लेना एक बार। 69वां है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? काशीपुर में देखने को मिलने वाली है आपको, ठीक है। 70वां है, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? दीप जोशी है, चंडी प्रसाद भट्ट है, अनिल अतुरी है, ए एन बी। तो दीप जोशी को ही मिला था और चंडी प्रसाद भट्ट को ही मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। 71वां है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? आई के गुजराल, हेमंती अंदर बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राजनीतिज्ञ की यहाँ पे बात कर रहा है। अब थोड़ा भी चीजों को आप ढंग से पढ़ते हैं ना, तो देखिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब नहीं पूछा गया ना, तो यही नहीं होंगे। गुजराल और हिंदन बहुगुणा तो यहाँ पे वर्टिकली थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली में आप लोग कौतिक शब्द यूज करते होंगे, ठीक है। कौतिक लगा है मतलब मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो कौतिक का अर्थ क्या होता है? मेले। तो मेले को कौतिक कहते हैं, ठीक है ना। 73वां क्वेश्चन है यहाँ पे, चिराग सेन निम्न से किस संबंधित है? लक्ष्य सेन, चिराग सेन दोनों भाई हैं, ठीक है। और इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है और अल्मोड़ा से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये बागेश्वर में सरयू किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद जो अगले पेपर होंगे ना, उसमें थोड़े क्वेश्चनों का लेवल में अलग रखने वाला हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करेंगे तो ये है कि आप लोग उससे 74-75 तो कर ही पाएंगे, ठीक है। पर आपको टारगेट लगना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हो सके करके, ठीक है। 75 है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता था? समुच्च भूमि, विचल्या भूमि, तलाव भूमि या फिर कटूर यहाँ पे भूमि। तो इसको यहाँ पे क्या कहा है? पर्वतीय क्षेत्रों के गांव के मध्य की भूमि को कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विचल्या भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है? चौफुला, जागर, चांचरी या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए, लोक नृत्य की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो लोक नृत्य कौन सा है? तीनों है, जागर भी है, चौफुला भी है और चांचरी भी है। ऑप्शन नंबर डी। 77वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? यहाँ पे गौचर मेला, देवीधुरा मेला, मौड़ मेला या फिर माघ मेला। तो देखिए, आपका जो मौड़ मेला है ना, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। होता कहाँ पे? ये उत्तरकाशी में होता है, मतलब जौनसार के आसपास, जौनसार कह सकते हैं, ठीक है। देहरादून में जौनसार में कहेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78वां है, 100 से अधिक चीतों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया, साउथ अफ्रीका, रूस या फिर रोमानिया। तो जो कुनो नेशनल पार्क है ना, तो वहां पे लास्ट 2 साल पहले आए हुए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर में, तो साउथ अफ्रीका से आएंगे। अगला है, मानवोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि, मोलाराम, मूसर या फिर गुमानी कवि के द्वारा। ये की गई थी भरत कवि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है कह रहे हैं? देखिए, पहला केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर या फिर कल्पनाथ, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ। तो पहला आपका केदारनाथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमिलित नहीं है पूछा गया, इसको ध्यान से देखना है। प्रथम केदार आपका केदारनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ, मधमेश्वर द्वितीय, कल्पेश्वर नाथ चतुर्थ नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन देखना, सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है? परिपत्र की, सूची पत्र की, अधिसूचना की या फिर अनुस्मारक पत्र जो होते हैं वो। इसमें से कौन सा? जो सूची पत्र होते हैं ना, वो आपके सरकारी पत्रों की गणना इनमें नहीं की जाती है इसकी, ठीक है। 82वां है, रेलगाड़ी किन किन भिन्न भाषाओं के शब्दों से जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखना, रेल है और गाड़ी है। देखिए, एक आपके तद्भव होते हैं, एक आपके तत्सम होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान शब्द अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं? जिसका हमने हिंदी रूपांतरण कर लिया है, ठीक है। एक होते हैं संकर शब्द, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो हिंदी होगी, पुर्तगाली होगी, हिंदी इंग्लिश होगी, उर्दू हिंदी होगी, 2 मतलब कोई भी 2 भाषाएं जब होंगी इसमें, ठीक है। तो देखिए, रेल है, रेल क्या है आपका? इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो इंग्लिश और हिंदी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। निर्विमेष शब्द का अर्थ क्या है? आलस्य आना, पलक झपकाना, बिना पलक झपकाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका बिना पलक झपकाए। 84वां है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां, इस शब्द का समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वीर प्रसू,
वीरदामिनी, वीरघातनी। देखिए जब एग्जाम आता है ना, नहीं पढ़ा होता है ना, सब एक जैसे लगते हैं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होता है आपका, इसको कहते हैं वीर प्रसू। जो वीर पुत्र को जन्म वाली माँ होती है, जो उसको वीर प्रसू यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। 85वां है, निम्न में से घोष कौन से हैं? सघोष और अघोष। उसके बाद आपका अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 1 और 2 घोष होते हैं, सघोष होते हैं, और अघोष आपके कौन से होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। 1, 3, 4 और 5 होते हैं, ठीक है। थोड़ा ये जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, इसे टाइम ज्यादा नहीं करके, इसलिए चीजें आप लोग रिवाइज इनको करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए जब आप क ख ग घ पढ़ते हैं ना, क ख ग घ और ड़, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए जब आप क्या करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, क ख ग घ और न, ये जो 5 होते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नासिक के होते हैं, और नीचे 5 होते हैं, मौत यहाँ पे नासिक के होते हैं, ठीक है। इनको याद रखना। अब देखिए क है, तो यहाँ पे घोष वर्ण कह रहा है, ट, ख, च या फिर मौ, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए जो मौ है ना, वो आपका घोष नहीं होगा, ठीक है, वो 5वां वाला है, ठीक है। 1 और 2 ही होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क ख दूसरा आ रहा है, च छ पहला आ रहा है, ट ठ पहला दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पे घोष वर्ण कह रहा है कौन सा है, तो घोष कौन सा जाएगा? मौ हो जाएगा, क्योंकि ये आपके क्या है? घोष है, ठीक है। क्योंकि 2, 3, 4 ये क्या होते हैं? आपके घोष होते हैं, ठीक है। चलिए 86वां है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अतिशयोक्ति, सुवाति, ओहद्रात्र या फिर अघोपतन। तो शुद्ध वर्तनी कह रहा है, और वर्तनी से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, एक वर्ड 2 क्वेश्चन वर्णमाला से मिलते हैं, एक आपको अलंकार से मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लेना, अभी लास्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। कौन कौन हिंदी में कर लेना, क्योंकि जहां से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने जो 7 पेपर नए पैटर्न पे हुए हैं, हर पेपर का वीडियो बनाया हुआ है, एनालिसिस कर रखा है पेपरों का मैंने, जितने 700 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। तो उनसे एक मैंने यहाँ कंक्लूजन निकाला है कि हिंदी में अगर आप ये 5 से 6 चैप्टर कर लेते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो शुद्ध अगर वर्तनी की मैं बात करूंगा तो ये लिखा है अहोरात्र लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति होता है, गलत है, सुवाति गलत है, अधोपतन होता है, अधोपतन होता है, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? सरेश मटियानी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी या फिर प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के फटे जूते किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है आपके हरिशंकर परसाई के द्वारा। 88वां है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और विधिवाचक है। भी, अब भी आ गया है ना, तो डायरेक्टली आप समझ जाओ कि देखिए क्या कह रहा है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में, बात की बारे में सिंपल वाक्य में आएगा ना, तो ये हो जाएगा कि, किंतु, परंतु, ऐसा कुछ लगा नहीं है, और तो सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 89वां क्वेश्चन है, निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है शशांक, इंदु, शेखर या फिर रजनीश। तो इसमें शेखर आपका क्या है? पर्यायवाची नहीं है किसका? चंद्रमा का। बाकी शशांक है, इंद्र है और रजनीश भी है, ठीक है। 90 है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब देखिए संयुक्त वाक्य आ गया यहाँ पे, कठोर होकर भी सदस्य बनो, ठीक है, ये सिंपल वाक्य है, सरल है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सर्वोदय होने पर भी पक्षी बोलने लगे, सिंपल है। आपने परिश्रम, और देखिए और आ गया ना, सिंपल समझ जाओ कि संयुक्त वाक्य है, 2 शब्दों को जोड़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किसी भी विचारीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया है ना, क्या कहा जाता है? निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति और प्रतिवेदन। एक क्वेश्चन पत्रकारिता से हमेशा आता है, हर पेपर में आया हुआ है, कर लेना, इसको टिप्पण कहा जाता है, ठीक है। तारीख शब्द क्या है? विदेशी है, देशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। जो तारीख शब्द है ना, वो आपका एक विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेश से आया हुआ शब्द है। लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? इंडियन है। जैसे रिक्शा है, रिक्शा कहाँ का है? रिक्शा जापान का क्वेश्चन है, जापान का, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर विस्मयादिक वाक्य। अर्थ के आधार पर कह रहा है, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा विस्मयादिक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। 94 है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा और सम्मान शब्द चुनिए जिनके कारण उनका नाम कम्बन पड़ गया, ठीक है। अब इसे संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, कम्बन, नाम कम्बन पड़ गया, नाम पड़ गया ना, तो संज्ञा हो जाएगा कम्बन। उनका, किसका? कम्बन की बात कर रहा है, उनका, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। 95 है, मैं क्यों लिखता हूं किस विधा की कृति है? एकाकी, कहानी, निबंध या विपुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका, ये है आपका निबंध। मैं क्यों लिखता हूं क्या है? आपका एक निबंध है, ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? 96वां क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल साकंत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो केदार पांडे का नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, राहुल साकंत्यायन, ठीक है।
97 है, तूफानों के बीच रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री, भगवत शरण, रागिनी राघव या फिर अमृत राय। तो तूफानों के बीच जो रिपोर्टार्ज के लेखक यहाँ पे कौन है यहाँ पे, तो ये रहने वाले आपके रांगे यादव, ऑप्शन नंबर सी रहेंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, मनु भंडारी बोल रहा है, तो डायरेक्टली आप शेखर जोशी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मनु भंडारी जो है आपके ये एमपी के हैं। ठीक है, शैलेश मटियानी उत्तराखंड के हैं, शेखर जोशी जी अल्मोड़ा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये पूछा गया उत्तराखंड के कौन है। ठीक है, 99 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कपूर, अश्रु, हाथ या फिर पत्थर। ठीक है, तो तत्सम मैंने कहा संस्कृत के समान जिसका चेंज नहीं हुआ है नाम, तो अश्रु। ठीक है, कर्पूर, कपूर जो हमने चेंज करके बता दिया है, हाथ हस्त होता था। ठीक है, पत्थर तो ऑब्वियसली नया ही नाम है। ठीक है, पाषाण वगैरह होता था पहले इसको। आगे देखते हैं 100 प्लुस स्वर कहते हैं, किसको कहते हैं यहाँ पे? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको फ्लुस स्वर कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, ओम, ओम लिखते हैं ना, तो ये फ्लुस स्वर में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। आई वो वीडियो पसंद आई आपकी होगी, अब पसंद आई होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ना हिंदी को चैप्टर बता रहा हूं मैं, जो कि आप लोग रिवीजन पे कर लेना। वर्णमाला आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा वर्तनी कर लेंगे। ठीक है, एक आपका अलंकार करना है, क्योंकि आयोग इसमें क्वेश्चन नहीं थे, नेक्स्ट में रहेंगे। अलंकार करना है आपको। ठीक है, तत्सम और तद्भव करना है आपको। उसका पत्रकारिता वाला करना है आपको, यहाँ पे जो टिप्पण वगैरह है, पत्र, सरकारी पत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मेन है। उसके बाद एक आपके जो उत्तराखंड के जितने भी जो कह सकते साहित्यकार हैं, साहित्यकार चैप्टर कर लेना एक बार। ठीक है, और एक आपको संधि करनी है। ठीक है, बाकी आप जितना करते हैं, बस मेन जो मैंने आपको 6 चैप्टर बता दिए इनको कर लेना। हिंदी में 20 नंबर में 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के जो संस्कृत के आ रहे हैं, 10 हिंदी के आ रहे हैं। तो इन्हीं चैप्टरों से यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जो 15 दिन का टाइम मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।